प्यारे बच्चों, आज प्रीपोजिशन के वेरियस मीनिंग के अंतर्गत, भिन्न भिन्न अर्थों के अंतर्गत आज हम बी से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स का जिक्र करेंगे, जैसे कि बिफोर, बिहाइंड, बियॉन्ड एंड बाय। आज इसको देखते हैं, इसके अर्थों को देखते हैं, कौन कौन से अर्थ होते हैं, कहाँ पर प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, देखते हैं। आइए, जैसे बिफोर, बिफोर मीन्स के पूर्व, किसी चीज के पूर्व। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं बिफोर की, के पूर्व। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही केम हेयर, ही केम हेयर, वो यहाँ आया। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। अब देखिए, कल से पूर्व वाले दिन, कल से पूर्व दिन को वह यहाँ आया, यानी कि द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों, परसों जो बीत गया, भूतकाल का। तो ध्यान दें इसका, द डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों, वह यहाँ परसों आया। तो यानी कि के पूर्व के अर्थ में भी हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अगला इसका अर्थ के सामने, बिफोर मीन्स के सामने। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माई हाउस इज बिफोर, मेरा घर है बिफोर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के सामने है, के सामने, बिफोर द पोस्ट ऑफिस। ध्यान दें, बिफोर मीन्स के सामने भी होता है। अब अगला मीनिंग है अधिक पसंद। देखते हैं अधिक पसंद का एग्जाम्पल। आई वुड चूज, मैं चूज करूंगा, मैं चुनूंगा। ठीक, आई वुड चूज, क्या, मैं क्या पसंद करूंगा, डेथ। आई वुड चूज डेथ, मैं मृत्यु अधिक पसंद करूंगा, बिफोर डिसऑनर, बिफोर डिसऑनर, यानी कि डिसऑनर के सामने, बेईमानी, अपमान के सामने, अपमान के सामने मैं चूज करूंगा किसको, मृत्यु को, मैं मृत्यु को चूज करूंगा। तो इस तरीके से के सामने, बिफोर डिसऑनर, के सामने अधिक पसंद करने के अर्थ में भी हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम बिहाइंड की। देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे या किसी क्रम में। जब किसी क्रम में पीछे की बात की जाए तब हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज a garden behind my house, behind my house या behind the house, यानी कि क्रम, घर के पीछे, पहले घर फिर बात। तो इस क्रम में जब क्रम की बात हो तब भी हम behind का प्रयोग करते हैं। और समय के लिए देखते हैं इसका दूसरा, समय। जैसे रमेश केम हेयर, रमेश यहाँ आया, बिहाइंड यू, बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे, मतलब समय में है, जब तुम आए, तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे आने के बाद रमेश यहाँ आया। तो बिहाइंड का अर्थ के पीछे समय, यहाँ पर समय स्पष्ट कर रहा है। रमेश कब आया, जब तुम आए, तुम्हारे बाद, चाहे एक दिन की बात हो, चाहे 10 दिन पहले की बात हो, चाहे 1 घंटे पहले की बात, यानी कि समय को स्पष्ट कर रहा है। तो इस तरीके से समय के रूप में भी हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। और फिर छिपे हुए के अर्थ में, छिपे हुए के अर्थ में भी देखते हैं, जैसे द सन वाज बिहाइंड, सूरज पीछे था, छिपा हुआ था, किसके, द क्लाउड्स, द क्लाउड्स। सूरज
बादलों के पीछे छिपा हुआ था। द सन वॉज हिडन बाई द क्लाउड्स, हिडन बाई द क्लाउड्स। अगर हिडन आएगा तो बाई आएगा, की प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या है, बिहाइंड को प्रीपोजिशन है। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, के पीछे था या बादलों में छिपा हुआ था, बादलों के पीछे छिपा हुआ था। इस तरीके से हम इस अर्थ में भी हम बिहाइंड का प्रयोग करते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बियॉन्ड की। देखते हैं बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स उस पार, बियॉन्ड मीन्स उस पार। देखते हैं एग्जाम्पल, डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो बियॉन्ड द टाउन एरिया या द टाउन बाउंड्री। टाउन बाउंड्री के उस पार, जो कस्बे की सीमा है उसके उस पार मत जाओ, उसके उस पार मत जाओ। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे हम। इसका बाद के बाहर, इसका अगला अर्थ है के बाहर। के बाहर के लिए जैसे ही लिव्स बियॉन्ड हिज इनकम, हिज इनकम, अपने इनकम से बाहर, इनकम से अधिक, वह इनकम से अधिक खर्च करता है। तो इस रूप में हम इनकम से अधिक के खर्च के लिए भी हम इसका प्रयोग बियॉन्ड, बियॉन्ड से परे, अधिक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दें। अब इसके बाद इसका अगला अर्थ है बाद में, बाद में। एक देखते हैं, डोंट स्टे, मत रुको, डोंट स्टे आउट, बाहर मत रुको, बियॉन्ड, बियॉन्ड 10 o'clock, बियॉन्ड 10 o'clock, मतलब 10 बजे के बाहर, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बाहर मत रुको। तो बियॉन्ड के बाद अगर टाइम है तो उस समय के बाद की बात हो जाती है। इसका भी प्रयोग हम बियॉन्ड के रूप में करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम बाई। देखते हैं बाई। बाई मीन्स तक। बाई के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, इन सभी को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो देखते हैं, पहला अर्थ हम बाई का देखते हैं निकट। निकट, जब कोई चीज निकट होती है तब हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कम एंड सिट बाई मी, इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम ऑन एंड सिट बाई मी, यानी कि मेरे पास, मेरे निकट। निकट के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, नियर। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा अर्थ देते हैं तक के रूप में, यानी कि समय। समय की जब बात हो तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, कैन यू फिनिश, क्या तुम फिनिश कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। कैन यू फिनिश द वर्क, बाई 10 o'clock, क्या तुम 10 बजे तक या बाई टुमारो, कल तक ये कार्य खत्म कर सकते हो। बाई 10 o'clock, बाई टुमारो, बाई 2। तो इस तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और फिर साधक अर्थ, यानी कि एजेंट, कोई मीन्स हो, किसी के द्वारा की बात हो, तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक वाज स्टोलन, द बुक वाज स्टोलन बाई राजू, राजू के द्वारा। यहाँ पर ये राजू साधक है, राजू साधक है। और जब साधक की बात आए तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता रहता है। तो इस तरीके से ये भी वाक्य आपका पैसिव वॉइस का है, द बुक वाज स्टोलन बाई राजू। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, द स्ट्रीट्स वर लाइटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी, गलियां बिजली से रोशन थीं। बाई इलेक्ट्रिसिटी, माध्यम, साधन है, बाई इलेक्ट्रिसिटी।
द स्ट्रीट्स वर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इस रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका अगला अर्थ लेते हैं के अनुसार। के अनुसार, जब के अनुसार की बात आए तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। आपकी घड़ी के द्वारा, आपकी घड़ी के अनुसार टाइम क्या है। अब कभी भी घड़ी में कितना बजा है इसके लिए हम इन द वॉच का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखें हमेशा। बाई वॉच आएगा, बाई द वॉच आएगा। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा कितना बजाया जा रहा है। हम ये नहीं पूछ रहे तुम्हारी घड़ी में कितना बजाया है। हिंदी में भले कह लें लेकिन इंग्लिश में इनका प्रयोग नहीं, हमेशा बाई का ही प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त हम द्वारा के लिए भी फिर से एक अन्य एग्जाम्पल, जैसे आई विल गो बाई ट्रेन, आई विल गो बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, नॉट बाई कार, कार के द्वारा नहीं। तो जब इस तरीके से द्वारा की बात हो तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखें बाई के बाद जब भी कभी कोई भी वाहन आएगा तो इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन कोई भी आर्टिकल नहीं आता। बाई ट्रेन, बाई कार, बाई एरोप्लेन ही आएगा, बाई द कार, बाई द ट्रेन नहीं आएगा। या तब आएगा जब कोई उस ट्रेन का जिक्र न करके बल्कि उस ट्रेन का प्रॉपर नाउन है तब द का प्रयोग आएगा। जैसे बाई द शताब्दी एक्सप्रेस, तब आ जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखें। और फिर बाई का प्रयोग हम मात्रा के लिए भी लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बुलेट मिस्ड, द बुलेट मिस्ड हिम बाई 2 इंचेज, बाई 2 इंचेज। 2 इंच से बुलेट मिस हो गई, यानी कि जिस पर गोली चली थी वो 2 इंच साइड से निकल गई। तब हम यहाँ पर मात्रा के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। और इसके अलावा कभी कभी हम जब किसी की होकर गुजरने की बात हो तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस, आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस, यानी कि मैं पोस्ट ऑफिस से होकर गुजरता हूँ डेली। आई गो बाई द पोस्ट ऑफिस, यानी कि यहाँ पर स्थान की जब बात आ रही है तो मतलब ये हुआ कि मैं पोस्ट ऑफिस के पास से हर रोज गुजरता हूँ। तो इस तरीके से हम इसका भी प्रयोग करते हैं। और हिसाब, के हिसाब से बाई का प्रयोग, के हिसाब से, जैसे हम कह सकते हैं एग्स आर सोल्ड, एग्स आर सोल्ड, अंडे बेचे जाते हैं, एग्स आर सोल्ड, अंडे बेचे जाते हैं बाई द डोजन, बाई द डोजन, दर्जन के हिसाब से, के हिसाब से, बाई द डोजन, बाई द डोजन, दर्जन के हिसाब से अंडे बेचे जाते हैं। तो इस तरीके से हम बाई का प्रयोग के हिसाब से में भी करते हैं। और जब किसी की नाम लेकर जब कहने को कसमें खाई जाती हैं तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, आई ऑलवेज स्वेयर बाई गॉड, मैं हमेशा ईश्वर की कसम खाता हूँ, बट लेकिन ही स्वेयर्स बाई यू ऑल द टाइम, लेकिन वह हर समय तुम्हारी कसम खाता रहता है बाई यू। तो इस तरीके से हम कसम खाने में भी हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। मैनर तरीके में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। आई कॉट द थीफ बाई हैंड, मैंने अपने हाथों से चोर को पकड़ा। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये आज का वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आप इसको बार बार देखेंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न मीनिंग्स होते हैं जो भिन्न भिन्न जगहों पर प्रयोग होते हैं और हमें उन सभी मीनिंग्स का अर्थ मालूम, उन मीनिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।